तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग। आज अपन डिस्कशन करेंगे मिक्चुरेशन पर। कई बार क्या होता है, हर बार ही होता है कि अपन यूरिनेट करने के लिए जाते हैं, क्लास में भी होते हैं तो सर मैं गो टू वॉशरूम, तो होता कैसे है वो यूरिन की प्रोसेस होती कैसे है, उसको जो मिक्चुरेशन है उसको अपन कहते हैं यूरिनेशन। यूरिनेशन दूसरा उसको क्या है कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता है यूरेटर से और उसके बाद में यूरिथ्रा के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। उसी प्रोसेस को मिक्चुरेशन कहते हैं। इसको वॉइडिंग या यूरिनेशन भी कहते हैं। तो मिक्चुरेशन के 3 नाम है, कन्फ्यूज मत होना, वॉइडिंग, यूरिनेशन या मिक्चुरेशन। अब अपन देखते हैं फेज कि फेज के अंदर क्या होता है। द फेज ऑफ यूरिनेशन इज ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट फेज इज द स्टोरेज और फिलिंग फेज, सेकेंड विल बी द वॉइडिंग फेज और मिक्चुरेशन फेज। तो फर्स्ट फेज के अंदर क्या होता है, जब किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करती है, जिस दिन अपन ने नाम दिया इसका स्टोरेज फेज, तो यूरिन का फॉर्मेशन करेगी, तो फॉर्मेशन करने के बाद में ना ये स्टोर करवाएगी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, इसलिए इस फेज को अपन यूरिनरी स्टोरेज फेज भी कहते हैं। सेकंड वाली क्या करवाती है, सेकंड वाली की मिक्चुरेशन का प्रोसेस होता है, मतलब यूरिनेट कर देते हैं अपन, तो उसको अपन कहते हैं यूरिनेशन फेज। तो फर्स्ट फेज के अंदर क्या होता है, किडनी फॉर्मेशन करती है यूरिन का, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में डाल देती है, सबको पता है। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्ट्रेच फाइबर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डिफ्यूजर मसल होती है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलता है, उसके अंदर प्रेशर पड़ता है। तो डिफ्यूजर मसल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मसल फॉर द MCQ इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम, सो यू हैव टू रिमेंबर द डिफ्यूजर मसल। ठीक है, ये चारों तरफ पाई जाती है यूरिनरी ब्लैडर के, तो इसके अंदर रिलैक्स तो और क्या होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल स्पेंटर वो भी क्या होंगे, उनके अंदर चेंजेस देखने को मिले। सेकेंड फेज के अंदर होता है 300 से 400 ml जब यूरिन बढ़ जाता है तब स्ट्रेच फाइबर पाए जाते हैं, वो ब्रेन को मैसेज देते हैं और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करेगा और डिफ्यूजर मसल को कॉन्टैक्ट करेगा। तो ये अपन पूरा देखेंगे कैसे स्ट्रेच करेगा और कैसे ये जो स्पिंटर हैं वो दोनों काम करते हैं। तो ये सारा 2 फेज थी इसकी। अब देखते हैं इनर्वेशन कि कैसे अपन ने जो नाम लिया था वो है। तो इनर्वेशन है ना, वो 2 प्रकार की होती है मोस्टली, वैसे 3 है। पहला होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, दूसरा होता है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर होते हैं ना, वो S2, S3 और S4 से अराइज होते हैं और अराइज होने के बाद में ये 2 जगह पे जाके इनर्वेट करवाते हैं, वहाँ पे 2 जगह पे जाके सप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट है डिफ्यूजर मसल, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मसल है, यही मसल है जो यूरिन को वॉइडिंग में हेल्प करवाती है। सेकेंड है इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंटर। तो डिफ्यूजर मसल क्या कहाँ पाई जाती है, यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ अंदर। तो जब इसके अंदर सप्लाई मिलती है तो इसको कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से मिक्चुरेशन। तो वैसे ही क्या होता है, जो यहाँ से प्रेशर पड़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा और वॉइडिंग हो जाएगी। तो इंटरनल जो स्पिंटर है उसका, तो वो इनवॉलेंट्री होता है, उसको भी सेम सप्लाई मिलती है और वो क्या होता है, वो रिलैक्स होता है, और रिलैक्स होने की वजह से क्या मिक्चुरेशन का प्रोसेस करवा देता है। ये बिल्कुल यहाँ पे अंदर होता है, तो रिलैक्सेशन होगा तो स्पिंटर से मिक्चुरेशन। नेक्स्ट देखते हैं अपन सिंपैथेटिक फाइबर। ये सिंपैथेटिक फाइबर अराइज होता है L1, L2 और L3 से। इनका काम होता है रिट्रोग्रेड जो इजेकुलेशन होता है उसको रोकने का, यूरिनरी ब्लैडर में वापस पीछे की तरफ सीमन को जाने से रोकता है, स्पर्म को पीछे की तरफ जाने से रोकता है। नेक्स्ट है सोमेटिक नर्व फाइबर। तो सोमेटिक नर्व फाइबर है ना, ये भी सेम पुडेंटल नर्व से निकलते हैं, सेम S2, S3, S4 से, पर पुडेंटल नर्व से निकलते हैं। इनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करवाने का एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंटर को। तो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंटर होता है वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और जो किसकी वजह से होगा, वो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंटर कॉन्ट्रैक्शन होगा अपने पुडेंटल नर्व की वजह से, और वो अपने को यूरिन को होल्ड करवाने का काम करवाता है। ये अपने कंट्रोल में होता है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंटर को कंट्रोल करना अपने बस की बात होती है, और इंटरनल वाले को अपन कंट्रोल नहीं कर पाते। अब देखते हैं मिक्चुरेशन का रिफ्लेक्स कैसे होता है, कि कैसे मिक्चुरेशन चलता है आगे। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होता है, जब यूरिन भरना स्टार्ट होता है तो यूरिनरी ब्लैडर की दीवार के ऊपर ना स्ट्रेच फाइबर पाए जाते हैं, तो प्रेशर बढ़ता है तो स्ट्रेच फाइबर स्ट्रेच होते हैं, और वो सप्लाई मिलती है उसको डिफ्यूजर मसल के ऊपर, और डिफ्यूजर मसल होती है वो इनर्वेट होती है अपनी पैरासिम्पैथेटिक वो फाइबर से। तो डिफ्यूजर मसल के अंदर प्रेशर पड़ेगा स्ट्रेच होने की वजह से, तो नर्व इम्पल्स अपने जाएंगे
और वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करवाएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर देगा, तो ही मिक्चुरेशन होगा। तो पैरासिम्पैथेटिक S2 S3 S4 पे अपन ने देखा कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था डेट्रूजर मसल का, और इस पे अपने इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंटर को रिलैक्स करवा रहा था। तो कॉन्ट्रैक्शन इसका, रिलैक्स इसका, तो मिक्चुरेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो मिक्चुरेशन का जो फर्स्ट अपने को सेंसेशन मिलता है अवॉइडिंग का, वो मिलता है 150 ml अपना भरने के बाद, और जो अर्ज होती है कि अब तो करना ही पड़ेगा यूरिन, वो होता है 400 ml के बाद में। नेक्स्ट अपन अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन में देखें कि नर्व कंट्रोल कैसे होता है मिक्चुरेशन का, जो अपन ने देखा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक कि कैसे वो नर्व कंट्रोल करती है, तो इसके अंदर क्या है, दो अपन ने देखे थे कि भाई एक तो अपन ने पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन देखा था, दूसरा अपन ने सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन देखा था, और तीसरा अपन ने देखा था सोमैटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन दो जगह सप्लाई देगा। अपन ने पहले ही देखा था ये निकलता है S2 S3 और S4 से अराइज होता है, ये निकल के दो जगह सप्लाई देता है। एक डेट्रूजर मसल पे अपन पढ़ चुके हैं, दूसरा वाला इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंटर पे, ये भी अपन डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये जो डेट्रूजर मसल है वो अपन ने बोला यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ पाई जाती है, तो यहाँ पे ये पाई जाती है, डायग्राम में इजीली समझ में आ रहा है। और जो ये इसको सप्लाई मिल रही है वो यहाँ से S2 S3 और S4 से सप्लाई मिलती है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर की वजह से होता है। ये रहा यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। दूसरा जो अपन ने बोला था कि इसके अंदर होता क्या है, इंट्रा जो स्पिंटर है ये है इंटरनल स्पिंटर। तो इंटरनल स्पिंटर भी S2 S3 S4 के ही इन्फ्लुएंस में आके रिलैक्स होता है, ये भी पैरासिम्पैथेटिक का ही स्टिमुलेशन लेता है। अब अंदर क्या होता है, जब यूरिन भरना स्टार्ट होता है तो ये अब यूरिन भरेगा, यूरिन भरने की वजह से ना अंदर स्ट्रेचिंग होगी, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर खिंचाव होगा। तो जैसे ही खिंचाव होगा तो डेट्रूजर मसल के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। डेट्रूजर मसल को सेंसेशन, फिर ये सेंसेशन पोन्स में जाके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाएंगे, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाने के बाद में वापस ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए अपने को मिल जाते हैं डेट्रूजर मसल पे और इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंटर पे। तो डेट्रूजर मसल को तो ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंटर को रिलैक्स करवाता है, जिसकी वजह से वॉइडिंग की प्रोसेस अपने को देखने को मिलती है। नेक्स्ट है जो सिंपैथेटिक वाला था वो L1 L2 और L3 से अराइज होता है। इसका काम होता है रेट्रोग्रेड जो इजेकुलेशन है उसको रोकने का, पीछे की तरफ सीमन या स्पर्म है वो पीछे की तरफ नहीं जाने देता। जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है वो L1 L2 L3 का। नेक्स्ट अपन ने देखा था सोमैटिक वाला, तीसरा जो देखा वो सोमैटिक है। तो सोमैटिक वाला पुडेंडल नर्व से निकलता है, जो पुडेंडल नर्व इसको सप्लाई करवाती है। तो ये जो लास्ट में रेड कलर से ऊपर दिख रही है ये पुडेंडल नर्व है। ये पुडेंडल नर्व भी S2 S3 और S4 से सप्लाई लेती है, और यहाँ से निकलने के बाद में ये जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंटर है इसको सप्लाई देती है। तो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंटर को जनरली ये कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, पर वॉइडिंग की कंडीशन में क्या काम करवाती है, जब वॉइडिंग करना होगा तो ये रिलैक्स करेंगे, ये अपने ही कंट्रोल में है, अपन इसको रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्स करेंगे तो यूरिनेशन हो जाएगा, रिलैक्स नहीं करेंगे तो यूरिनेशन नहीं होगा। तो कई बार होता है कि अपन बैठे हैं, अपन को यूरिन लगा हुआ है पर अपन करते नहीं है, रोक के रखते हैं, तो इस एक्सटर्नल स्पिंटर की वजह से ही होता है, वो अपने कंट्रोल में है। बाकी इंटरनल वाला अपने कंट्रोल में नहीं होता, और जिसकी वजह से रिलैक्स होते ही अपने को यूरिनेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।